योगी सरकार आने के बाद बाबर ने बस मिठाई बांटी थी कि एक कट्टरपंथी भीड़ ने उसकी जान ले ली। अब यह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक और मामला सामने आ गया। नाम है निदा खान। एक शादी समारोह में गई थी, लोगों की भीड़ ने घेर लिया। अगर पुलिस वक्त पर ना पहुंचती तो क्या होता। आज इस खबर में हम आपको दिखाएंगे आखिर योगी सरकार आने के बाद क्या मुस्लिम ही मुस्लिम के दुश्मन बन गए क्या। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। कोई भी शख्स इस देश में, इस प्रदेश में कहीं भी किसी को भी वोट दे सकता, उसका पूरा अधिकार है। किसी भी की भी खुशी में शामिल हो सकता, यह भी अधिकार है। लेकिन अगर किसी की खुशी में वो मिठाई बांटता है और उसकी जान चली जाती है तो आप क्या कहेंगे। अगर कोई मुस्लिम महिला बीजेपी ज्वाइन करती है तो शादी समारोह में उस पर पाबंदी लगाई दी जाती है, उसके साथ सब नाता रिश्ता लोग तोड़ लेते हैं, जान से मारने की कोशिश होती है, धमकी होती है और एक भीड़ उसे घेर लेती है। जी हां, ताजा मामला है निदा खान का, जो बरेली की रहने वाली है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ज्वाइन की थी और हाल ही में निदा खान एक शादी में गई थी जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। निदा की शिकायत पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन निदा जो कुछ कह रही है उसे सुनकर आप भी अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। जरा सुनिए। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि उनके पीछे बहुत ज्यादा भीड़ रही है और उन्होंने कहा भी अपने बयानों में कि हम जो चाहेंगे हम वो कर सकते हैं। हमारे पीछे इतना जन सैलाब है कि तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अभी तक तो उनका यही कहना है कि बीजेपी ज्वाइन करना ही गलत है। तो सुना आपने, आखिरकार निदा क्या कह रही है। हमने उस बाइट का छोटा सा हिस्सा आपको दिखाया है, पूरी भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको जानना चाहिए कि आखिरकार निदा खान कौन है। दरअसल यूपी के बरेली अला हजरत खानदान की बहू है निदा खान, जो समाज से बेदखल कर दी गई है और वो इसलिए कि बीजेपी ज्वाइन कर ली है। मुस्लिम समाज के लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करने पर शादी समारोह पे आने पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि निदा खान ने मामले में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। पति शिरान रजा खान सहित 6 लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो देखा आपने, हालांकि इस मुकदमे को दर्ज कराने के बाद क्या कहा निदा खान ने, क्यों उन्हें कहना पड़ा कि उन पर दबाव बनाया गया बीजेपी से तौबा करने के लिए। जरा सुनिए आप भी। अभी हाल ही में मेरे मामू की बेटी की शादी थी, सगे मामू थे तो जाना बनता था, तो बुलावा आया तो हम लोग वहाँ पहुँचे। तो जब वहाँ पहुँचते तो वहाँ पे जितने भी लोग थे उनका ये कहना था कि पहले मैं भाजपा से तौबा करूँ, उसके बाद ही वो शादी में शामिल होने देंगे। इस बात ने जब तूल पकड़ा तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ जमा हो गई। उसके बाद मैंने पुलिस को बुलाया वहाँ पे। जब पुलिस आई तो मामला फिर शांत कर दिया गया। जैसे ही पुलिस गई तो दोबारा वो मामला गरमाने लगा और उसके बाद उन्होंने कहा, एक ही बात पे स्टैंड लिए हुए थे कि भाजपा से तौबा करो। मैंने पूछा कि भाजपा से तौबा करने का क्या मतलब है इस टाइम, तो उन्होंने कहा कि भाजपा एक नॉन मुस्लिम पार्टी है, आज तक किसी बरेलवी मुसलमान ने उसका समर्थन नहीं करा है और तुमने समर्थन और प्रचार दोनों करा है जो गैर मुसलमानी काम है, तो तुमको इससे तौबा करनी पड़ेगी। इसी बीच में चलते हुए काफ़ी धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें छोटी मोटी चोटें भी आई। इसी मामले को लेके मैंने FIR कल दर्ज कराई है। कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम भी मेरी लाइन में आ जाओगे और काफिरों में शामिल हो जाओगे। जब वहाँ ये बात शुरू हुई थी तो इतनी भीड़ हो चुकी थी जमा कि उसमें जो चोट आई छोटी मोटी आई, लेकिन फिर भी उनकी मंशा जान लेने की थी। लेकिन पुलिस का सही टाइम पे आना मुझे लगता है इस दुर्घटना को टालने की बड़ी वजह रही। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि उनके पीछे बहुत ज्यादा भीड़ रही है और उन्होंने कहा भी अपने बयानों में कि हम जो चाहेंगे हम वो कर सकते हैं। हमारे पीछे इतना जन सैलाब है कि तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अभी तक तो उनका यही कहना है कि बीजेपी ज्वाइन करना ही गलत है और साथ ही साथ 3 तलाक के ऊपर उन्होंने ये कहा है कि भाजपा ने इस्लाम में हस्तक्षेप किया है, जो बिल्कुल ही गलत है और 3 तलाक इस्लाम का कि व्हाट्सएप के माध्यम से उनके जो जानने वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको धमकी दी गई थी कि उन्होंने एक पार्टी विशेष को ज्वाइन किया। इस वजह से वो उनको अपना जो सामाजिक बहिष्कार उनका एक तरह से किया गया और साथ में ये कहा गया कि अगर वो माफ़ी मांगेंगी उसके बाद ही उनको कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो तहरीर है उसके आधार पर धारा 147 IPC 323,
6 और 67 IT एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है। 6 लोगों के ऊपर नामजद मुकदमा है और उनके जो दूसरा पक्ष है, प्रतिवादी पक्ष है, जो उनके ऊपर ये मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें विवेचना की जा रही है और विवेचना में जो भी तथ्य साक्ष्य के आधार पर प्रकाशित में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सुना आपने। अब सवाल उन समाज के ठेकेदारों से है जो चुप्पी साध कर बैठे हैं। क्या सिर्फ बीजेपी ज्वाइन करने से इस तरीके से निदा को धमकी दी जा रही है? आखिरकार किस और जा रहा है समाज, ये सोचना होगा। आप अपनी राय जरूर रखिए। साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और लगातार जुड़ रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।